चलिए भाई, स्वागत है आपका रामानुज की मैथ में। ये जेईई मेंस 2025 का एक क्वालिटी का क्वेश्चन है। मस्त सोल्यूशन देते हैं आपको और इसको कितना ट्रिकी बना सकते हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिएगा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है लेट अल्फा थीटा एंड बीटा थीटा बी द रूट ऑफ द डिस्टिंक्ट रूट ऑफ दिस वन। थीटा सफिक्स में है, अल्फा बीटा इसके रूट हैं, थीटा इसलिए लगाया है क्योंकि कॉस थीटा की बात किया है तो 0 से 2 पाई का इंटरवल भी थीटा के लिए दिया है। 2 स्क्वायर प्लस कॉस थीटा एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, थीटा बिलोंग टू दिस वन इफ स्मॉल m and capital M are the minimum and the maximum value of alpha की पावर 4 थीटा प्लस बीटा की पावर 4 थीटा, then the value of पूछ रहा है 16 टाइम्स कैपिटल M प्लस M। दो तरीका है भाई, या तो इसको हम खोल के अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाल लें, वो एक ऐसा तरीका है जो आपको हर जगह मिलेगा, और दूसरा मेरा तरीका देख लीजिए। आप जरा इस इक्वेशन को देखिए, देख रहे हैं भाई, जब इस इक्वेशन को लिखे तो 2x स्क्वायर प्लस कॉस थीटा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पहले बात तो क्वेश्चन समझिएगा, जो स्मॉल m है ना, मिनिमम के लिए भी उसके अल्फा बीटा होंगे और मैक्सिमम के लिए भी उसके अल्फा बीटा होंगे, और इसमें आपको कॉस थीटा घुसाया हुआ है किस इंटरवल में? 0 से 2 पाई के इंटरवल में घुसाया हुआ है। अब जब नोटिस करिए इस कॉस थीटा को इस इंटरवल के लिए क्या हम कह सकते हैं, जो इसकी रेंज हुई होगी थीटा की, ये -1 से 0 हुई होगी। भाई इस रेंज में कॉस थीटा मिनिमम -1 हुआ होगा, चाहे तुम इसे कॉस थीटा लिख दे रहे हैं। देखिए कितना अच्छा सोल्यूशन आपको मिलेगा। अभी आप वैल्यू डाल देख सकते हैं, यानी कॉस थीटा इस इंटरवल के लिए मिनिमम -1 हुआ होगा और मैक्सिमम 0 हुआ होगा। अब देखिए काम कितना आसान हुआ, यानी और मिनिमम को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो कैपिटल स्मॉल m से, यानी मिनिमम के लिए भी अल्फाबेट चाहिए और मैक्सिमम के लिए भी अल्फाबेट चाहिए। अब जा चलते हैं तो यहां हम थोड़ा देख लिए, मिनिमम वाला m लिख देते हैं। कॉस थीटा हुआ होगा मेरा इस रेंज में -1, यानी ये हो गया होगा 2 स्क्वायर, इसको डालते हैं -1 इज इक्वल टू 0। सही है। अब जब इसका फैक्टर करेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। डन है। अब यहां से आप 2x कॉमन लेंगे, x माइनस 1, ये भी डन है। यानी यहां से आपको x मिला होगा 1 एक मिला होगा और एक -1/2 मिला होगा, यानी डन हो गया भाई। मिनिमम वाले का अल्फा बीटा मिल गया। अल्फा किसी मान लो, अल्फा इसको मान लिया, बीटा इसको मान लिया, और मिनिमम के लिए कह रहा है कि अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। ठीक, तो चाहे तो आप निकाल लें, यानी फाइनली मैं यहां लिख दे रहा हूं स्मॉल m इज इक्वल टू, यही अल्फा बीटा उसमें गया तो अल्फा में 1 गया, 1 बीटा में गया 1/2, यानी 1/16, यानी कि आपका 17/16 आराम से हो गया। यानी मैंने मिनिमा निकाल लिया अपने कॉस को रेंज चेक करके कि ये मिनिमम -1 हुआ होगा, डाल के कर लिया, डन हो गया। अब चलते हैं, इसको मैंने यहां रखा है, अब चलते हैं जरा मैक्सिमा के पास, तो मैं जरा इसको हटा दे रहा हूं। ठीक है। अब जैसे गए हम कैपिटल M के पास, तो मैक्सिमम के लिए आप कह रहे हैं ये 0 हुआ होगा, ये पोर्शन 0 हुआ होगा, साफ हो गया। 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी यहां से x निकालेंगे आप तो प्लस माइनस 1/√2, यानी अल्फा हो गया 1/√2। ये किसी को कहीं मान लो, कोई दिक्कत नहीं, बीटा हो गया, डन हो गया। अब चलते हैं, अब उस मैक्सिमम के लिए मेरा अल्फा बीटा मिल गया, तो अब जरा कैपिटल हम यहां से निकाल लेते हैं। 1/√2 की पावर 4 करेंगे तो 1/4,
यानी ये 1/2। देखिए कितना भाई कितना आराम से आसानी से पहुंच गए हम। यानी स्मॉल एम भी रिलेट कर लिए अल्फा बीटा के लिए, और मैक्सिमम और कैपिटल एम भी रिलेट कर लिए अल्फा बीटा के लिए। अब सिंपल सी काम हो गया, इस वाली वैल्यू को निकाल लिया जाए। तो हुआ क्या, 16 कैपिटल एम मेरा 1/2 है, स्मॉल एम मेरा 17/16 है। इसको सॉल्व कर दें, ये 16 8 ये 17, यानी कि ये हो गया 25/16, और बाहर इंटू 16 पहले से था। भैया सॉल्यूशन भाई अंका अच्छा था कि नहीं? बेहतरीन सॉल्यूशन मैंने आपको क्लीन कर दिया। इसलिए क्वेश्चन की भाषा को समझना बहुत जरूरी है। हम आपको प्रॉब्लम समझने कहाँ ही होगी, थोड़ा सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम हुई होगी। हम चाहते तो इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर करके इसके रूट निकालना स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन नहीं, मुझे वो करना नहीं था। मैं कहा ना आपको हमेशा डिफरेंट देना है, इसलिए डिफरेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। कि मेरा क्वेश्चन आंसर अच्छा लगा, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप के साथ मिलते हैं।